बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड लास्ट डे भी देख सकते हैं 5% के आसपास की तेजी थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक स्टॉक में लगभग 80,000 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसएमई स्टॉक है। आपको मिनिमम 300 स्टॉक्स एक लॉट जो है लेना पड़ेगा। पहला तो ये डेट फ्री है, छोटी कंपनी है, वीएफएक्स के जो मूवीज नेट सीरीज वगैरह में जो काम होते हैं वो ये करती है, जो कि आप सबको पता है फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी। रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत हैवीली इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और वैसे ही इसका प्रॉफिट भी 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 36 करोड़ का हो गया है। तो आप कितने गुना इसका प्रॉफिट हो गया है वो आप चेक कर लो। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। अगर बाई चांस ये गिर के मुझे 300 रुपये के आसपास या 295 के रेंज में कहीं पे मिलता है तो मैं इसमें एक लॉट बाय करूंगा, क्योंकि मेरे पास वीएफएक्स इंडस्ट्री से कोई भी अभी स्टॉक है नहीं और मैं इन्वेस्ट इसमें करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। तो देखते हैं ये 300 पे आता है या नहीं। जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं। किसी ने पूछा बीएन राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड का स्टॉक कैसा है। पहले इसमें कोई तेजी नहीं रहती थी, कंसोलिडेशन रहता था, लेकिन जो इसका ऑल टाइम रेसिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेक करके इसने बवाल तेजी दे दी। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड किया जाए या इसमें कब एंट्री किया जाए, कहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो देखिए पहले प्रॉफिट बुकिंग बता देता हूँ। अराउंड 150 रुपये के आसपास इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल है। आपको बेचना है तो बेच सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कोई स्टॉक अगर शॉर्ट टाइम में बहुत तेज़ भाग जाए तो उसके गिरने के चांसेस भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल्स जी फैक्टर दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। डेट फ्री कंपनी है, रिस्क बहुत कम है, डिविडेंड कंपनी दे रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। अब अगर 3 साल का चार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पीई रेशियो वाले में ईपीएस तो बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही इसका पीई भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अगर ये 70-75 रुपीज़ के नीचे आ जाता है तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर सकते हो और मैं उस मंथ का जो इसमें एसआईपी लेवल होगा वो आपको बता दूंगा। गाइज, रिस्क लेने वाले, मल्टी बैगर ढूंढने वाले, माइक्रो कैप पेनी स्टॉक ढूंढने वाले जो है उनके लिए स्टॉक है डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड। लास्ट डे भी देख सकते हैं अराउंड 10% के आसपास की ग्रोथ थी, लेकिन लॉन्ग रन की ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कुछ कमाल आगे आने वाले टाइम में शायद करने वाला है। ना के बराबर डेट है। प्योर ट्रस्ट की स्कोर, जी फैक्टर देखेंगे तो जबरदस्त है। अब देखिए सिर्फ एक रीजन दूंगा मैं आपको इस स्टॉक से दूर रहने के लिए, वो है प्लेस्ड परसेंटेज। तो इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो पब्लिक के पास आपको 63% की होल्डिंग दिख रही है, लेकिन उसमें भी अगर डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी जो ओनरशिप है, मेजर ओनरशिप छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस के पास ही है। मैं पर्सनली अगर इसमें एंट्री के बारे में सोचता तो 35 से ऊपर कभी भी एंटर नहीं करता। ये इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए मान लो या लॉन्ग टर्म वाले कोई अगर इससे एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो इस लेवल पे। क्या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयर में अभी ग्रोथ बाकी है? देखिए इस डेट फ्री कंपनी में आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, डिविडेंड बहुत अच्छा ये कंपनी देती है, और मेरे हिसाब से इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देखेंगे तो ये अच्छे खासे बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कैसे प्रूफ होगा? चार्ट में जाएंगे, मैक्सिमम टाइम के पीई रेशियो में अगर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ईपीएस ऊपर जाता है और पीई नीचे आता है अपने मीडियन के आसपास। इवन अगर इसको आप 3 साल के चार्ट में चेक करेंगे, यहाँ पे भी इसका ईपीएस ऊपर जाता हुआ, पीई जो है अपने मीडियन के नीचे दिख रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी अगर कोई इसमें एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं दिख रहा। अब इसमें एग्जिट कहाँ पे करें? देखिए अगर यहाँ 500-520 के ऊपर अगर ये चला जाता है तब इसका जो रेसिस्टेंट बनेगा वो 575 के आसपास कहीं पर है। और अगर आप इसमें एंट्री देख रहे हो तो मुझे लगता है 380 के नीचे जब ये मिले तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह के स्टॉक में एंटर करना। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड, मैक्सिमम फाइनेंशियल्स के साथ, जीरो डेट के साथ, डिसेंट डिविडेंड के साथ और मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग के साथ जबरदस्त दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई और डीआईआई ने ह्यूज क्वांटिटीज बाई की है, जो कि पब्लिक से खींचा गया है और ये पॉजिटिव है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग रन में ऊपर जाता हुआ है और पीई रेशियो भी ऑलवेज ग्रोइंग, ईपीएस दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि प्रॉफिट, रेवेन्यू वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब इसमें अगर हम लोग 3 साल का डेटा देखें तो ईपीएस तो ऊपर दिख रहा है, लेकिन पीई भी अभी के टाइम पे बहुत ऊपर दिख रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम नहीं है, लेकिन ट्रैकर में ऐड करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अब जिन लोगों के पास ये स्टॉक है, अगर वो बेचना चाहते हैं तो 2020 के प्राइस पे जाके थोड़ा बहुत बेचना चाहो तो बेच सकते हो। मुझे अगर एंट्री करनी होगी तो मैं 1160 के
नीचे ही इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। जिनके पास भी अदानी विल्मार का स्टॉक है उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन देख लिया है। 509 के ऊपर ये स्टॉक गया था और अभी भी इसमें देखेंगे 358 का प्राइस चल रहा है। लास्ट डे इसमें तेजी दिखाई दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और मंदी देखने को आपको मिलेगी। उसका रीजन है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत खराब आए हैं कंपेयर टू जो एस्टिमेशन थे उससे। अभी यहाँ पे आपको ये अपडेट होता हुआ नहीं दिख रहा स्क्रीनर पे, लेकिन जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी वो अराउंड 13,360 की थी और जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये दिख रहा है 12,703। तो रेवेन्यू खराब है और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 217 करोड़ की, लेकिन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो डिक्लेयर हुआ है वो है 156 करोड़। तो पहला सपोर्ट 290 के आसपास है और उसके नीचे 210 का सपोर्ट है।